अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हम ना अकाउंटिंग के रूल है, अकाउंटिंग के अंदर कोई भी है ना ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज बेसिकली एन एविडेंस। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ना, वो एक एविडेंस होता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर मुझे सेल्स रिकॉर्ड करनी, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करनी है, तो सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास एविडेंस, क्या एविडेंस होगा कि मैं सेल्स रिकॉर्ड कर लूँ? मतलब मुझे कंफर्मेशन कैसे होगी कि सेल्स वाकई हुई है? उसके लिए क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट, सेल्स इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस इज अनदर नेम फॉर बिल। इनवॉइस मींस बिल। अगर आप किसी भी दुकान में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो वो आपको, आपने देखा होगा एक है ना बिल बना कर देते हैं वो। उस बिल के ऊपर अक्सर लिखा हुआ होता है इनवॉइस। ठीक है ना, बिल के ऊपर लिखा होता है इनवॉइस। तो आपको एक बिल बना के देते हैं, उस बिल की एक कॉपी उनके पास भी होती है। जब वो लिख रहे होते हैं तो उनके पास ऐसा होता है कि नीचे है ना जो कुछ भी ऊपर लिख रहे होते हैं वो नीचे भी एक और पेज पे भी आ रहा होता है। ऊपर से एक पेज आपको दे देते हैं, एक कॉपी उनके पास रह जाती है। तो जो कॉपी रह जाती है वो क्यों रहती है? ताकि उनके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। लेकिन अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड कर रही हो ना, तो उसके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सेल्स के लिए सेल्स इनवॉइस, चाहे वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो। ठीक है। दूसरी चीज है कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेज। चाहे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, उसके लिए क्या होगा? परचेज इनवॉइस। ठीक है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स के लिए क्या हुआ? क्रेडिट नोट। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड यानी कि कस्टमर अगर गुड वापस कर दे हमें। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है कि कस्टमर अगर हमें गुड वापस कर दे तो हम उसको क्या देंगे? क्रेडिट नोट देंगे। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? कस्टमर रिटर्न्स गुड्स टू अस। कस्टमर रिटर्न्स गुड्स टू अस। कस्टमर अगर हमें गुड वापस करे वो रिटर्न इनवर्ड होता है। और रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? वी रिटर्न गुड्स टू आर सप्लायर। ठीक है। तो यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट रिटर्न इनवर्ड्स के लिए क्या होगा? क्रेडिट नोट। और रिटर्न आउटवर्ड्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड्स के लिए होगा सोर्स डॉक्यूमेंट डेबिट नोट। ठीक है। फिर आगे चलेंगे, सेल्स या परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर हम कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होगा इनवॉइस। ठीक है। उसके बाद चेक एड। अगर हम किसी को चेक पे करते हैं, अगर हम किसी को चेक देते हैं, तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? उसके लिए होगा चेक काउंटर फॉइल। ये चेक काउंटर फॉइल क्या चीज है? किसी को पता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द चेक काउंटर फॉइल? यस, एनी आइडिया व्हाट इज द चेक काउंटर फॉइल? यस, ये जो चेक, वासिफ और मुसैयब सब सही बोल रहे हैं। देखो, अगर आप लोगों ने कभी एक चेक बुक देखी हो बचपन में, ठीक है ना, अभी इतने बड़े तो हुए नहीं है कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट होंगे, लेकिन कहीं पेरेंट्स वगैरह की देखी होंगे आप लोगों ने। देखो, चेक बुक के ऊपर एक चेक होता है ना, जो उसके ऊपर इस तरह से बीच में ही डॉटेड लाइन बनी हुई होती है। जब हम किसी को चेक फाड़ के देते हैं निकाल के, तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे और फिर ये वाला हिस्सा पूरा टेयर कर लेते हैं, ये निकाल के चेक दे देते हैं हमें। ये जो हिस्सा बचता है ना हमारा, इसको कहते हैं काउंटर फॉइल। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास रह जाता है।
तो ये चेक काउंटर फॉइल जो है एविडेंस है, इसके ऊपर क्योंकि लिखा हुआ होता है कि हमने किसको पेमेंट करी है और हाँ कितनी पेमेंट की है, ठीक है ना। पेमेंट टू होम एंड हाउ मच, तो ये हमारे पास एक वो आ जाता है, इसका क्या कहते हैं, एविडेंस। फिर कैश पेड या रिसीव्ड, अगर हमने किसी को कैश पे किया हो या रिसीव किया हो कैश किसी से, तो उन दोनों सूरतों में क्या होगा, रिसीट, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं रसीद। या आप लोगों को वर्ड पता होगा रसीद, तो ये जो है ना एक्चुअली इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनका, रिसीट। चेक पेड या फिर रिसीट, और कैश पेड, और किसी को कैश हम पे करें या किसी से कैश रिसीव करें तो क्या देंगे, एक रिसीट देंगे, एक रिसीविंग दे देंगे कि हाँ भाई ठीक है हमने आपसे कैश रिसीव कर लिया है। फिर है नेक्स्ट चेक रिसीव्ड, अगर कोई हमें चेक दे, कोई अगर हमें चेक दे रहा है तो क्या आ रहा है, हमारे पास चेक आ गया, अब काउंटर फाइल तो उसके पास होगा, तो हमारे पास फिर एविडेंस क्या होगा कि चेक रिसीव हो गया है। हम उस चेक को जब बैंक में जमा करवाएंगे ना, तो बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ जाएगा कि चेक आया है, दैट बैंक स्टेटमेंट, दैट बैंक स्टेटमेंट इज आवर एविडेंस। ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना, ये हमारा वो है, एविडेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद वेजेस पेड, जब वेजेस पे करते हैं तो क्या होता है, पे स्लिप इज द एविडेंस। पे स्लिप क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द पे स्लिप? पे स्लिप क्या होता है? हाँ जी, पे स्लिप के बारे में किसी को पता है? देखो पे स्लिप पता है क्या होता है, बेसिकली मैं बता देता हूँ। पे स्लिप यानी कि ना, जब भी किसी एम्प्लॉय को आप हायर करते हो, ठीक है, उसको महीने के आखिर में आप सैलरी देते हो, सैलरी के साथ ना आप एक पे स्लिप देते हो। ये पे स्लिप क्या होती है, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड ऑल्सो डिडक्शंस, reductions such as taxes, provident fund, etc. देखो बात ये है कि है ना, जो एक पे स्लिप क्या होती है, पे स्लिप बेसिकली जो है ना, एक पूरा डिटेल होती है कि यार एम्प्लॉय को है ना, जैसे कि आपने एम्प्लॉय को रखा काम पर, ठीक है, एम्प्लॉय को आपने रखा था कि भाई आपका जो है ना, क्या कहते हैं, हम डेली बेसिस पर आपको महीने के जो है ना, आपको हम 20,000 रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है, एक ड्राइवर को आपने रखा है। अब आप महीने के आखिर में उसूलन तो पूरे 20,000 रुपये उसको देने चाहिए, लेकिन साथ में एक पे स्लिप दोगे, पे स्लिप आप दोगे, उसमें लिखा होगा भाई 20,000 रुपये आपकी सैलरी थी, ठीक है, और 1,000 रुपये हमने टैक्स काट लिए, और महीने में आपने 2 छुट्टियां की थी तो उसके आपके 600 रुपये कट गए, तो आपके 1,200 रुपये ये कट गए, तो बचे कितने आपके 20,000 में से ये माइनस हो गए, तो इसका मतलब 17,800 बचे। ये 17,800 हम आपको दे रहे हैं कैश, या फिर आपको चेक दे रहे हैं इसका मतलब, एम्प्लॉय को ना सैलरी देते हुए आपको ये साथ में ही हिसाब देना होता है। ये सैलरी में से अगर कुछ भी पैसे ना कटे हो तो बस ये माइनस में जीरो जीरो आ जाएगा और पूरे पैसे आ जाएंगे, लेकिन यूजुअली हर महीने तो टैक्स वगैरह कुछ ना कुछ छोटी मोटी अमाउंट डिडक्ट होती है एम्प्लॉय की सैलरी में से, तो वो क्या होता है, वो सब पूरा इसको डिटेल में शो कर दो, ताकि ना वो आए नहीं पूछने के लिए, सर मेरी तो 20,000 सैलरी थी, ये मुझे 17,800 क्यों मिले, साथ में आप उसको डिटेल्स दे दोगे। तो ये जो पे स्लिप होती है ना, इसकी एक कॉपी हम अपने पास भी रखते हैं एविडेंस के लिए, हर एम्प्लॉय को ये मिलता है, ठीक है ना।
यूजुअली कंपनीज में तो ऐसा होता है, ऐसी वजह घरों में तो हम ऐसा नहीं करते, हमने ड्राइवर को रखा होगा तो उसको हम, या मासी को रखा होगा उसको पे स्लिप तो नहीं देंगे साथ में, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये कंपनीज में होता है। ठीक है ना, मुझे बात समझ आ रही है। मतलब ये कर सकते हो, अगर अम्मी को जाके तुम एडवाइस दो आज कि अम्मी ये मासी को जो है ना हर महीने पे स्लिप दिया करें, इसकी अगर 10,000 रुपये सैलरी है, उसको बोलें भाई आपने 3 दिन छुट्टी की थी बारिशों में, 3,000 कट गए उसके, और आपने 2 गिलास तोड़े थे तो 50 रुपये उसके कट गए, एक प्लेट गायब हुई है, 100 रुपये उसके माइनस करो, तो बाकी पेमेंट उसको कैश में आप कर दो। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। छोड़ के चली गई तो काम आपको ही करना पड़ेगा सारा, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, रिस्क आपका अपना है। चलो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सही है, वहां से वैसा ही होगा बेटा, ऐसा करना नहीं, मैंने पहले ही बोला था, देखो ये अपने रिस्क पे करना, भाग जाएगी तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। ओ सॉरी, लास्ट वाला एक मैंने मिस आउट कर दिया। कस्टमर और सप्लायर रिक्वेस्ट फॉर डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर कस्टमर हमें कहे भाई ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दो, मेरी जो ट्रांजैक्शंस हैं आपके साथ हुई हैं उनकी डिटेल्स आप मुझे बताओ, तो वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, एक कस्टमर अगर हमसे पूछता है कि भाई मेरी आपके साथ पूरे महीने मेरा हिसाब भेज दो यार, मैंने पूरे महीने में क्या क्या खरीदा है, क्या बेचा है, क्या वापस किया है, कितने पैसे दे दिए हैं, तो वो पूरी डिस्क्रिप्शन एक कस्टमर की, एक कस्टमर की लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है ना। वेजेस पेड के दो सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब एक तो देखो पे स्लिप भी हो सकता है, और अगर हम बैंक चेक के जरिए पे करते हैं तो चेक काउंटर फॉइल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो है वो वेजेस पेड के लिए आप पे स्लिप भी यूज करते हो। ठीक है बच्चों, अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं किसी को चेक के जरिए, चेक काउंटर फॉइल भी तो हमारे पास एक एविडेंस है ना, लेकिन हम यूजुअली जो एग्जाम में क्या लिखते हैं, हम पे स्लिप ही लिखते हैं। अच्छा अब हम क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अच्छा एक और बात यहाँ बता दूं मैं आपको, कि जो है ना कहते हैं गुड्स जो हैं, गुड्स क्या है, गुड्स एक्चुअली एसेट्स है ना। अब हमारे पास एसेट जा रहा होता तो एसेट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन गुड्स का रूल ये है, दिस वर्ड इज नेवर यूज्ड इन डबल एंट्रीज। मतलब डबल एंट्रीज के अंदर गुड्स कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, ना गुड्स कभी डेबिट में आएगा ना गुड्स क्रेडिट में आएगा। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं ना तो गुड्स डेबिट नहीं होंगे, क्या डेबिट होंगे, परचेजेस डेबिट हो जाएगा, परचेजेस डेबिट होगा अगर गुड्स खरीदेंगे तो, और गुड्स को अगर हम बेचेंगे तो सेल्स क्रेडिट होगा। गुड्स कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो हमने गुड्स परचेज किए थे, अगर हमने वो वापस कर दिए सप्लायर को, हमने कहा नहीं यार गुड्स खराब आ गए थे आप वापस ले लो, या फिर हमने बोला नहीं यार ज्यादा हो गए हमारे पास जरूरत नहीं है आप वापस ले लें, जब वापस करेंगे तो परचेज की जगह क्या आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, परचेज रिटर्न आएगा क्रेडिट में। ठीक है। और कस्टमर ने अगर हमें गुड वापस कर दी, कस्टमर ने हमें गुड वापस कर दी तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न आएगा डेबिट में। लेकिन इन चारों चीजों में कभी भी गुड्स डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। देखो हो उसी तरह आ रहा है, गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, गुड्स डेबिट होने चाहिए, लेकिन गुड्स की जगह क्या डेबिट हो रहा है, परचेज डेबिट। इस तरीके से हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारे पास है गुड्स जा रहे हैं, लेकिन गुड्स क्रेडिट नहीं हो रहे, क्या क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। इसी तरीके से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है, इनके ऑपोजिट्स हैं। ठीक है। अब आप चलो देखो, जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेल्स इनवॉइस।
ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम सेल्स इनवॉइस, डबल एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। फिर वैन्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ स्मिथ, वैन खरीदी हमने तो वैन डेबिट और एफ स्मिथ क्रेडिट। और डबल ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, परचेज इनवॉइस। देन कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश, कैश डेबिट, कंप्यूटर क्रेडिट। क्यों, ये देखो हमारे पास कैश आ रहा है, जो चीज हमारे पास आ रही होती है वो डेबिट होती है, कैश आ रहा है कैश डेबिट, और जो जा रहा है वो क्रेडिट, कंप्यूटर जा रहा है हमारे पास से वो क्रेडिट हो जाएगा। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा इसके लिए परचेज इनवॉइस, तो सेल्स इनवॉइस, कंप्यूटर सोल्ड है। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे लिली, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बेटा नॉन करंट एसेट में भी इनवॉइस ही था ना, देखो ऊपर, नॉन करंट एसेट में भी सोर्स डॉक्यूमेंट इनवॉइस ही था। ये रहा परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इनवॉइस ही था उसमें भी। अब खरीदेंगे तो सेल्स परचेज इनवॉइस, बेचेंगे तो सेल्स इनवॉइस। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, सेल्स इनवॉइस। क्या कर रहा हूँ, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जे लिली, जे लिली डेबिट हो जाएगा, जे लिली डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेज्ड बाय अस रिटर्न टू सप्लायर एमपील, गुड जो हमने खरीदे थे वो अब वापस कर दिए, मतलब क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, क्रेडिट पे आएगा, परचेजेस रिटर्न। और किसको किया है, एमपील को वापस किया हमने। परचेज रिटर्न के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बताया था मैंने, डेबिट नोट। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ डे, गुड्स हमने खरीदे हैं एफ डे से, परचेज डेबिट, एफ डे क्रेडिट। और परचेज इनवॉइस, गुड्स सोल्ड, अ चेक बीइंग रिसीव्ड इमीडिएटली, गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स हो रही हैं और चेक मिल रहा है, मतलब बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, और चेक रिसीव हुआ है हमें, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट हम इसके लिए सेल्स इनवॉइस भी कर सकते हैं, और चेक मिला है तो बैंक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स वी रिटर्न टू डब्ल्यू ब्राउन, हमने गुड्स वापस करें डब्ल्यू ब्राउन को, ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट और डब्ल्यू ब्राउन क्रेडिट।
गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस बाय कस्टमर आई ग्रे। गुड्स हमने बेचे थे, कस्टमर ने, अच्छा सॉरी, गुड्स वी रिटर्न है, सॉरी मैंने सही से रीड नहीं किया। गुड्स वी रिटर्न, हमने वापस किया, हमें वापस हुए नहीं है। तो ये क्या है, बेसिकली डेबिट नोट होगा इसमें ना, परचेज रिटर्न है ये। गुड वी रिटर्न, हमने वापस किए, हमारे पास वापस नहीं आया। ठीक है, हमने गुड वापस किए हैं, ये परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस बाय कस्टमर आए गए, कस्टमर ने अब हमें गुड वापस कर दिए, ये डेबिट नोट था, अब कस्टमर ने हमें गुड वापस किए, ये सेल्स रिटर्न है। कस्टमर का नाम क्या है, आई ग्रे, और डेबिट पे आ जाएगा क्रेडिट नोट। तो मेरा मतलब है कि सोर्स डॉक्यूमेंट में आ जाएगा क्रेडिट नोट। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी ग्रो, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट मतलब परचेजेस हो रही हैं, परचेजेस डेबिट एंड टी ग्रो क्रेडिट। ठीक है, इसमें डबल एंड, इसमें क्या आएगा, ये परचेज इनवॉइस। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन इसमें समझ में ना आई हो तो बताएं, आई विल रिपीट। 7th वाली में, 7th वाली में सेल्स इनवॉइस अगर नहीं आएगा तो एक और ऑप्शन भी है 7th वाली के लिए, चेक काउंटर फॉइल, ये भी कर सकते हैं इसमें। चेक काउंटर फॉइल भी सही होगा उसके लिए। बस अब करवा रहा हूँ, एक तो मैं करवाऊंगा ना। वलीद आप क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, चेक रिसीव्ड है, मतलब बैंक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं इसमें। इस वाले के लिए, 7 वाले के लिए बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है ना, ये देखो, आप ये देखो ना कि ये चेक रिसीव हो रहा है, मैं चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन साथ ही साथ सेल्स भी तो है ना, कैश सेल्स हो रही है, ये कैश सेल्स के लिए भी सेल्स इनवॉइस तो बनती ही है। दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट। अच्छा ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट बेटा ऐसा होता है कि हर महीने के आखिर में ना बैंक वाले हमें एक स्टेटमेंट भेजते हैं, एक पूरा डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जिसमें पूरा लिस्ट ले होती है कि भाई कौन कौन सी जो है ना हमने पूरे महीने में कब कब पैसे जमा करवाए बैंक में और कब कब निकलवाए, पूरी डिटेल्स होती हैं हमारी बैंक की ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से तुम लोग खुद सॉल्व करके दो ये मुझे क्विकली, हाँ जल्दी, 5 मिनट है हमारे पास लास्ट। आप लोग की 9 बजे कोई और क्लास होती है?
ओके, बस थोड़ा जल्दी जल्दी करें प्लीज। जी तहा, आप क्या कह रहे हो बेटा? फर्स्ट वाले में कैश रिसीव किया है, हाँ तो रिसीट भी आ सकता है और सेल्स इनवॉइस भी आ सकता है। सही है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सेल्स भी तो हुई है ना। देखो यूजुअली जो है ना, जब सेल्स हो रही होती है तो हम सेल्स ही लिखते हैं। चलो अब आप लोगों ने करना ही है, थोड़ा स्पीड से हाँ प्लीज, वी हैव लेस टाइम लेफ्ट।